वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैंने जिन्नों और इंसानों को माज़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी और मौत है, जो सब कामों का मुदब्बिर है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुवाहिदीन मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैते रसूल सहाबाए कराम बुजुर्गान दीन आइम्मान दीन मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के लिए है, जिनकी काविशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुँचा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुकद्दस का 27वां पारा सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 तिलावत की है, जो कि गुज़श्ता जुमा में तिलावत की गई थी। मौजू शुरू किया था जिन्नात और शयातीन, उनका तारफ। गुज़श्ता जुमा में जिन्नात के मुताल्लिक गालबन 5 बातों का या गालबन 6 बातों का जिक्र किया था। नंबर 1, जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान के अंदर भी हदीस के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। नंबर 2, इंसानों के अलावा बाकी जो मखलूकात है वो जिन्नात को देख सकते हैं, ये भी बयान हो चुका है। तीसरे नंबर पर जिन्नात को कब पैदा किया गया, ये भी आप सुन चुके हैं। चौथे नंबर पर जिन्नात को पैदा क्यों किया गया, उनकी पैदाइश का मकसद क्या है, यही आयत जो मैंने तिलावत की है। गुज़श्ता जुमा में भी यही आयत तिलावत की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों और इंसानों की पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। नंबर 5, जिन्नात को किस चीज से पैदा किया गया। ये 5 पॉइंट थे जो गुज़श्ता जुमा में बयान कर चुका हूँ। आज अगले जो चंद पॉइंट हैं। नंबर 1, जिन और शयातीन में क्या फर्क है या ये एक मखलूक है। नंबर 2, जिन्नात की अक़साम कितनी हैं। नंबर 3, जिन्नात की खुराक क्या है, वो क्या खाते हैं। नंबर 4, जिन्नात रहते कहाँ हैं, उनकी रिहाइश गाह कहाँ है।
नंबर 5, जिन्नात और शयातीन की शक्ल सूरत कैसी है। नंबर 6, क्या जिन्नात को ये इख्तियार है कि वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं। आज के ये 6 पॉइंट हैं। अगर ये मुकम्मल हुए तो आगे भी और बातें हैं जो इसी आज के खुतबा का हिस्सा बनेगी। अगर बिलफर्ज ये 6 मुकम्मल ना हुए तो फिर आइंदा जुमा में मजीद जो अगली बातें हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान की जाएंगी। चूंकि ये दिलचस्प मौजू भी है। नंबर 2, हमें जिन्नात के बारे में आगाही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये फितरत है। आम तौर पे कुछ भी हमें होता है तो हमारे जो जहन है वो चूँकि मुतफर्रिक मुंतशिर होते हैं, लिहाजा हर आदमी यही समझता है कि मुझे जिन चमड़ गया है या मुझ पर किसी ने जादू कर दिया गया है। ये इंशाअल्लाह आइंदा जो आने वाले जुमे हैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके इनको समेटूं, इस मौजू को जल्दी ख़त्म करूं, लेकिन जितना भी मुमकिन हो सकेगा जो चीदा बातें हैं इंशाअल्लाह वो बयान करूंगा। और फिर इनसे बचने के असबाब क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। असल जो बात ये है वो ये है बयान करने वाली इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर आखिरी जुमा पे यही बयान किया जाएगा कि इन शयातीन से, जिन्नात से, जादू टोने से हम कैसे महफूज रह सकते हैं। हज़रत जी वकार मजीद बात को इधर उधर करने के अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जो छठी बात है जिन्नात के मुतल्लिक, जो आज के खुतबा में पहली बात है वो क्या है। जिन और शयातीन, क्या इनमें फर्क है। क्या ये 2 अलग-अलग मखलूकें हैं या कि एक मखलूक है। अगरचे इन दोनों मखलूकों के लिए कुरान के अंदर और हदीस के अंदर दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। यानी कहीं तो जिनों के जगह शैतानों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और कहीं शैतानों की जगह जिनों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फिर ये जो मसला पैदा होता है इन दोनों अल्फाज से होता है कि आया ये दोनों अलग मखलूकें हैं या कि एक मखलूक है। बुनियादी तौर पर जिनों की जो पैदाइश है वो आग से हुई है, जैसा कि गुज़श्ता जुमा में पॉइंट नंबर 5 के अंदर मैं बयान कर चुका हूँ। खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, कुरान की रूह से जिन्नात को अल्लाह ने किससे पैदा किया, आग से पैदा किया। मालूम क्या हुआ, जिन जो हैं वो आग की पैदाइश है, आग से पैदा शुदा है। अब शैतान जो है क्या वो भी आग की पैदाइश है। हाँ, वो भी आग की पैदाइश है। किस तरह, खुद शैतान का ये कौल कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह आराफ 8वां पारा आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, काला मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। जब शैतान को अल्लाह ने मुखातब होकर पूछा, सवाल किया, मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, तो उन्हें उसको सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने खुद बनाया और मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि उसको सजदा करो। किस चीज ने तुझे रोका। काला मा मनाका अल्लाह तस्जुदा, क्यों तूने सजदा नहीं किया जिसको मैंने सजदा करने का हुक्म दिया। अब शैतान का जवाब क्या था। अल्लाह फरमाते हैं, काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया। मालूम क्या हुआ, जिन्नात भी आग से पैदा शुदा हैं और शैतान भी आग से पैदा हुआ है। ये शैतान का अपना कौल है, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार। मालूम क्या हुआ, जिन्नात की जो पैदाइश है वो भी आग से है। नंबर 2, इसी मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के मुताल्लिक कहा है। क्या कहा है, काना मिनल जिन फफसका अन अम्रि रब्बी, काना मिनल जिन फफसका अन अम्रि रब्बी। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। क्यों नहीं माना, काना मिनल जिन, वो जिन था।
इन दोनों आयात से मालूम क्या हुआ, जिन और शयातीन अलहदा अलहदा दो मखलूक नहीं है, एक मखलूक के दो नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-कहफ 15वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 50 के अंदर, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बी। अल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने। इब्लीस कौन है? शैतान। और शैतान कौन है? काना मिनल जिन्न। अल्लाह फरमाते इब्लीस शैतान की नस्ल से है, यानी वो शैतान है। फफसका अन अम्रि रब्बिही, उसने अपने रब की नाफरमानी की और अल्लाह के हुक्म को ना माना, आदम को सजदा नहीं किया। इन आयात से मालूम एक तो ये हुआ कि शैतान और जिन्नात एक जिन्स हैं, एक मखलूक हैं, अलहदा अलहदा मखलूक नहीं है। दूसरी बात ये मालूम हुई है कि शैतान फरिश्ता नहीं था, वो जिन्नात में से था। हदीस की रूह से जिन्नात और फरिश्तों की जो शिनाख्त है वो अलग है। मसलन फरिश्ते ना तो मुज़क्कर हैं ना मुअन्नस हैं, ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं, ना वो निकाह करते हैं, ना ही उनकी आगे नस्ल का वो सिलसिला जारी है चलते, यानी उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ रही। उनको अल्लाह ने जैसा पैदा किया वैसे हैं। और ये सारी बातें जो फरिश्तों में नहीं है वो जिन्नात में हैं। जिन्नात खाते पीते भी हैं, नर मादा भी हैं, वो निकाह भी करते हैं, उनके औलाद भी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत अल-कहफ 15वें पारे के अंदर ऐलान फरमाते हैं, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदु। ऐ इंसानो, क्या तुम मुझे छोड़कर उस शैतान को और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो? मालूम क्या हुआ, फरिश्तों की औलाद नहीं है, फरिश्ते मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। जिन्नात के अंदर ये बात मौजूद है, वो मुज़क्कर मुअन्नस हैं, उनकी औलाद भी है। हजरत ज़ी वक़ार इन आयात से मालूम ये होता है कि जिन और शयातीन दोनों बुनियादी तौर पर एक ही जिन्स हैं और उनको अल्लाह ने आग से पैदा किया। हाँ, अलबत्ता एक दूसरे लिहाज से इन दोनों में फर्क है, यानी जिनसी तौर पर एक है, लेकिन एक और लिहाज से जिन्नात और शयातीन में फर्क है। मसलन जिन्नात के अंदर मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। जिन्नात के अंदर क्या नाम है, नेक भी हैं और बद भी हैं। और जिन्नात जो हैं वो जन्नत में भी जाएंगे और जहन्नम में भी जाएंगे। यानी जो नेक होंगे मुस्लिम होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो गैर मुस्लिम होंगे काफिर होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जो शयातीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम हैं, वो काफिर हैं, वो बागी हैं, वो शरीर हैं, वो अल्लाह के नाफरमान हैं। उनमें से मुसलमान कोई नहीं है, वो सब गैर मुस्लिम हैं और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान हैं। हाँ, शैतान को शैतान कहते क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो शरीर है, वो बदबख्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान के अंदर इंसानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शैतानी सिफत रखते हैं, यानी उनके अंदर शैतानी सिफत पाई जाती है और अल्लाह ने उनको भी शैतान करार दिया। यानी जो सरकशी करे, चाहे वो जिन्नात में से है चाहे वो इंसानों में से है, अल्लाह के नजदीक वो शैतान है। मिसाल के तौर पर सूरत अनाम 8वां पारा, सूरत अनाम की आयत नंबर 112 अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं, वकज़ालिका जअलना
लिकुल्ले नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। फरमाया हमने शैतान सिफत इंसानों को और जिनों को पैगंबरों का दुश्मन बनाया। मालूम क्या हुआ? यानी जो शरीर किस्म के जिन्नात हैं वो शैतान हैं, इसी तरह शरीर किस्म के जो इंसान हैं वो भी समझ लीजिए दूसरे शैतान हैं। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कुरान की इन आयात से मालूम ये होता है कि जिन्नात और शयातीन दोनों एक जिन्स हैं, लेकिन फर्क क्या है? जिन्हों में मुसलमान गैर मुस्लिम और शैतानों में सिर्फ गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। अब चलते हैं हदीस की तरफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जिन्नात की इस तशरीह को जो कुरान के अंदर मौजूद है अपने अल्फाज में बयान किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना बिल मदीनति नफरम मिनल जिन अस्लमू फमन राय शय्यम मिन हाज़िहिल अवामिर फलयुज़िनहु सलासन फइम बदा लहू बादुहु फलयक़तुलहु फइन्नहु शैतान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मदीना के अंदर इन्ना बिल मदीनते नफरुम मिनल जिन अस्लमू, मदीना के अंदर जिनों की एक जमात मुसलमान हो चुकी है। यानी मदीना के अंदर रहने वाले जो जिन हैं उनकी कुछ तादाद, कुछ जमात ऐसी है जो मुसलमान हो चुकी है। आप इरशाद फरमाते हैं फमर्रा या शय्यम मिन हाज़िहिल अवामिर, अगर तुम ऐसे अवामिर को देखो यानी अपने घरों के अंदर अगर तुम्हें कोई जिन नजर आए, आप इरशाद फरमाते हैं फल युज़िनहु सलासन, उसको 3 दफा कहो और भाई हमारे घर से निकल जा, हमारे घर से निकल जा। फ़इम बदा लहू, अगर इसके बाद फिर वो जाहिर हो, फ़इम बदा लहू बादू, इसके बाद अगर वो दोबारा तुम्हें नजर आए फल यक़तुलहु फ़इन्नहु शैतान, उसको कत्ल कर दो, मार दो, क्योंकि वो शैतान है। अब मालूम क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि जिन्नात और शयातीन एक जिन्स हैं। उनमें से जो जिनों में से तो मुसलमान हैं, लेकिन जिन्नात में से जो काफिर हैं वो शैतान है। हमारी एक बात मुकम्मल हुई, एक पॉइंट मुकम्मल हुआ। अगला पॉइंट, अब जिन्नात की अक़साम कितनी हैं, कितने किस्म के जिन्नात हैं? जैसा कि कुव्वत और ताकत के लिहाज से, आदात और सिफात के लिहाज से, रंग और मजहब के लिहाज से, वतन और नस्ल के लिहाज से इंसानों की मुख्तलिफ किस्में हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पाए जाने वाले कितने इंसान हैं, उनकी रंगत मुख्तलिफ है, उनकी बोलियां मुख्तलिफ है, उनकी नस्लें मुख्तलिफ हैं। फिर पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में चले जाए तो जिस तरह इंसानों की नस्लें, इंसानों की रंगत, इंसानों की ताकत, उनकी आदात मुख्तलिफ है, इसी तरह जो जिन्नात हैं, जिन्नात की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। उनके अंदर भी मुख्तलिफ आदात हैं, मुख्तलिफ उनके अंदर भी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं। हाँ, हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिन्नात की 3 किस्में हैं। नंबर 1, आप इरशाद फरमाते हैं अल जन्ना सलासत अस्नाफ, ये जो जिन्नात मखलूकात है ना, इनकी 3 सिफतें हैं, यानी 3 किस्में हैं। नंबर 1, फसिनफुन यतीरु फिल हवा, एक किस्म वो है जो हवाओं में उड़ती फिरती है, परवाज करती है। नंबर 2, वसिनफुन हयातुन व किलाब, दूसरी किस्म वो है जो तुम्हें सांपों की शक्ल में नजर आएगी या कुत्तों की शक्ल में नजर आएगी।
नंबर 3 वसिन्फुन युहल्लूना वयज़अलून। तीसरी किस्म वो है जो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ाव डालते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी रिहायशें हैं। अब हदीस की रूह से जिन्नात की 3 अक़साम हैं, लेकिन हज़रात गिरामी अहले इल्म और जो इस बात का तजर्बा रखने वाले हैं, जिन्नात के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने वाले हैं या तजर्बा रखने वाले हैं, उन्होंने अपने तजर्बे के तौर पर ये जो जिन्नात हैं इनकी जो किस्में हैं वो इस तरह हैं। नंबर 1, आम तौर पे उमूमी तौर पे जब जिन्नात का जिक्र करेंगे तो उमूमी अंदाज के मुताबिक जिन्नात के लिए लफ्ज बोला जाता है जिन्नियुन या जिन्नुन, कोई भी है। मसलन ये जिन है, ये जिन्नात की किस्म में से है, ये आम तौर पे लफ्ज बोला जाता है। तो मतलब क्या निकला कि ये जिन्नों की एक किस्म है। नंबर 2, वो जिन जो इंसानों की आबादियों में रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारी मसाजिद में रहते हैं, उन जिन्नात को क्या कहा जाता है? आमिर या अम्मार। आमिर या अम्मार। अगरचे हम ये नाम भी रखते हैं, मिसाल के तौर पर हाफिज साहब आमिर साहब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिन है। या इस तरह किसी का नाम अम्मार है तो वो जिन नहीं बन जाता। इसका मतलब है कि आबादियों में रहने वाले। अब जैसा कि अभी हदीस मैंने आप लोगों को सुनाई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नबिल मदीनत नफरुम मिनल जिन अस्लमू फमर रआ शय्यम मिन हाज़िहिल अवामिर। ये जो आबादियों में रहने वाले जिन हैं, तो जब जिनों का दूसरा तसव्वुर है वो क्या है? आबादियों में रहने वाले जिन्नात को आमिर या अम्मार कहा जाता है। नंबर 3, वो जिन जो खुसूसी तौर पर बच्चों को तंग करते हैं या फिर लोगों को चिमट जाते हैं, इन जिन्नात को कहा जाता है अरवाह यानी बदरूहें। नंबर 4, जो हट धर्म खबीस किस्म के जिन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको शैतान कहा जाता है, जैसा कि कुरान के अंदर लफ्ज मौजूद है। नंबर 5, जब इनकी हद से ज्यादा खबासत बढ़ जाए, सरकशी बढ़ जाए, तो फिर कुरान की रूह से इनको क्या कहा जाता है? मारिद। कुरान में आता है शैतान मिन मारिद, वो शैतान जो सरकशी में बढ़ जाते हैं। नंबर 6, वो जिन्नात जो ताकत और कुव्वत के लिहाज से बहुत ज्यादा हो, तो उनको क्या कहा जाता है? इफरीतुम मिनल जिन। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है। जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वुज़रा और मशीरों को मुखातब होकर कहा, या अय्युहल मल वफ्तूनी, ऐ मेरे सरदारों, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास लेकर आए? उसके आने से पहले कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन अना आती कबिही क़ब्ला अन यातिया। इफरीत जिन कहने लगा, मुझे इजाजत दीजिए, आप यहाँ से नहीं उठेंगे, मैं तख्त लेकर आ जाऊंगा। तो मालूम क्या हुआ? वो जो इंतहाई कुव्वत और ताकत वाले हैं उनको इफरीत कहा जाता है। तो हजरत अज़ीज़ वक़ार, ये कितनी किस्में हो गई? नंबर 1 आम जिन, नंबर 2 अब आमिर अम्मार, नंबर 3 अरवाह, नंबर 4 शयातीन, नंबर 3 मारिद, और छठे नंबर 5 शैतान, और छठे नंबर पर इफरीतुम मिनल जिन, यानी ये जो अहले इल्म हैं उन्होंने ये जिन्नात की 6 किस्में बयान की हैं। ये आज का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जिन्नात की खुराक क्या है, वो खाते क्या है? एक तो जो हम खाते हैं वो जिन्नात भी खाते हैं। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तुम
जब खाना खाते हो ना तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया करो, दाएं हाथ से खाना खाया करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो ये जो जिन्नात है ना ये खाने में तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। और तुम दाएं हाथ से खाया करो, वो बाएं हाथ से खाते। मालूम क्या हुआ? जो हम खुराक खाते हैं जिन्नात भी वही खुराक खाते हैं और बाज दफा हमारे साथ उस खुराक के अंदर शामिल होते हैं। जैसा कि एक हदीस में सैयदना हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते, खाने का टाइम होता, खाने के लिए हम आगे हाथ नहीं बढ़ाते थे जब तक अल्लाह के नबी शुरू ना करते। यानी आपकी खिदमत में जब हम बैठे होते खाने के लिए, तो जब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शुरू ना करते हम खाना नहीं खाते थे। फरमाया एक दफा ऐसा हुआ, हम खाने के लिए तैयार थे, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, एक दौड़ती हुई लड़की आई, बच्ची आई, गोया कि उसको पीछे से धकेल रहा और उसने आते ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया और फरमाते कि इसी तरह भी बैठे हुए थे, एक देहाती आया, वो भी इसी तरह गोया कि उसको कोई धकेले जा रहा है पीछे से, और उसने ही आते ही खाने की तरफ लपकना शुरू किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका भी हाथ पकड़ लिया। हदीस में आता है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ऐ मेरे सहाबा किराम की जमात, तुमने देखा होगा ये लड़की और ये आदमी, इन दोनों को जैसा कि कोई आदमी पीछे से धकेल रहा है, और पता है ये माजरा क्या है? या रसूलुल्लाह बतलाइए। फरमाया ये शैतान था, उसको जल्दी थी कि इन दोनों को खाने में शामिल करे और अपने लिए खाना हलाल करे। क्या मतलब? यानी आने वाला दौड़ के आया, खाना शुरू कर दिया। और ये चीज पता कब नजर आती है हमें? जब हम जाते हैं ना शादियों पे और कुछ देर खाना लेट हो जाए, फिर माशाल्लाह वहां जो बैठे होते हैं ना टेबलों पर, और जो ही बर्तनों की खड़ाक की आवाज आती है ना, फिर ऐसे भागते हैं जैसे जानवर भागता है। फिर माशाल्लाह बस कोई किसी को पता नहीं होता कि मैंने को बिस्मिल्लाह पढ़नी है या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ठीक है जी, जानवर के शुरू हो जाते हैं। और यहाँ फिर शैतान माशाल्लाह खूब पेट भर के खाता है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं, पता है इन दोनों को मैंने पकड़ लिया, अब इनका हाथ और शैतानों का हाथ मेरे हाथ में है। इनका हाथ और शैतानों का हाथ मेरे हाथ में है, अब ये खाना नहीं खा सकते। आपने फरमाया जब खाने के लिए आओ ना तो फिर क्या करो? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करो, दाएं हाथ से खाना शुरू करो। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, और एक हदीस में ये भी आता है, एक साहबी ने शिकायत की, या रसूलुल्लाह हम खाना खाते हैं पर पेट नहीं भरता, हम खाना खाते हैं पर पेट नहीं भरता। आपने फरमाया पता चलता है कि तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते और शैतान शामिल हो जाता है। समझ लीजिए आपके सामने 2-3 रोटियां पड़ी हुई है ना, बेशक आपको भूख लगी हुई है और आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया है ना, तो आप एक रोटी जब दूसरी रोटी खाएंगे ना तो माशाल्लाह आपका दिल करेगा कि ठीक है जी माशाल्लाह तसल्ली हो गई है। लेकिन जब समझ लीजिए कि आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा ना और माशाल्लाह वो 2 के बजाय 3 और 4 रोटियों को आप रगड़ा चाट गए, तो समझ लीजिए वो शैतान खा रहा है आपके साथ। अगर एक रोटी आपके पेट में गई है तो एक उसके पेट में गई है, वो सारी आपने नहीं खाई। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, ताकि शैतान का खाना हलाल ना हो जाए उसके लिए। मालूम क्या हुआ? एक तो वो खाना है जो हम खाते हैं, शैतान भी वो खाना खाते हैं हमारे साथ शामिल होकर। नंबर 2, दूसरा ये है कि शैतान के लिए, जिन्नात के लिए अलग खुराक है, अलग खाना है। वो खाना कौन सा है जो उनके लिए अलग है? वो हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला हदीस के रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, जिन्नात ने मुझसे अपने खाने के मुताल्लिक सवाल किया, या रसूलल्लाह हमारा खाना क्या है, हम क्या खाएं, हमारे जानवर क्या खाएं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, लकुम कुल्लु अज़्मिन फी अयदीकुम आफर मा यकूनु लहमा
ज़ुक्र रस्मुल्लाहि अलैहि, कोई भी हड्डी जब तुम उठाओगे ना, उस हड्डी पे अल्लाह का नाम लोगे ना, अल्लाह उस हड्डी को गोश्तदार बना देगा, उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ जाएगा। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब तुम गोश्त खाते हो ना, गोश्त खाने के बाद हड्डी को ऐसा मत फेंका करो। वो जो जिन्नात होते हैं ना, वो इसके इंतजार में होते हैं कि हड्डी आए हमारे पास, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं और गोश्त बन जाए। अगर तुम ऐसा करोगे ना, मुमकिन है उस जिन को जा लगे और उसको फिर गुस्सा चढ़ेगा कि इसने मेरे खाने को कैसे जलील कर दिया। वो तुम्हें चिमड़ जाएगा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। ये बात दफा होता है। मालूम क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जो हम खाते हैं ना गोश्त, फिर हड्डियों को हम क्या करें? फेंके नहीं, साइड पे रखें। अल्लाह उन हड्डियों के ऊपर जिन्नात के लिए दोबारा गोश्त चढ़ा देता है। आप फरमाते हैं, लकुम कुल्लु अज़मिन फी ऐदिकुम आफर मा यकूनु लहमा, ज़ुक्र रसूलुल्लाह अलैहि। जब तुम उन हड्डियों को उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करोगे तो हड्डियों पर गोश्त चढ़ जाएगा। नंबर 2, व कुल्लु बहरतिन अलफुन लिदवाइबिकुम, और ये जो हमारे जानवरों का गोबर है ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके जानवरों का ये चारा बन जाता है। मालूम क्या हुआ? एक तो वो खाना है जो हम खाते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। एक जो हमारा खाना बचा हुआ होता है वो जिन्नात की खुराक बनता है। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तस्तंजू बिहिमा, लीद के साथ, मेंगनी के साथ और हड्डी के साथ इस्तंजा मत किया करो। क्यों? फ़इन्नहुमा तआमु इख्वानिकुम, वो तुम्हारे भाइयों की खुराक बन जाती है। यानी ये भी समझ लीजिए हमारी तकलीफ का बहस बन जाएगा कि अगर हम हड्डी के साथ इस्तिंजा करेंगे या लीद के साथ इस्तिंजा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका खाना खराब हो जाएगा। जिन्नात का वो हमें तकलीफ दे सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं। हजरत किरामी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये तो था जिन्नात की खुराक के मुताल्लिक। अब जिन्नात रहते कहाँ हैं? उनकी रिहाइश गाह कहाँ है? हदीस की रूह से और कुरान की रूह से जो आम तौर पे तजर्बात है वो तो ये है कि उमूमी तौर पर जिन्नात उन मकामात के ऊपर रहते हैं जो मकामात वीरान होते हैं, आबादियां कम होती हैं। मसलन खंडरात हैं, कब्रिस्तान हैं, जंगल है, पहाड़ है, सराह है, और वो जो दरियाओं के अंदर जजीरे हैं, गारे हैं, यानी ये वो जगह हैं जो उमूमी तौर पर जिन्नात की रिहाइशें बनती हैं। और हदीस की रूह से वो घर जिस घर के अंदर कोई नहीं रहता वो घर वीरान हो जाते हैं, या वो घर जो इंसान तो रहते हैं लेकिन उन घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, कुरान की तिलावत नहीं होती, उन घरों के अंदर भी जिन्नात रिहाइश पजीर हो जाते हैं। नंबर 2, हदीस की रूह से जो नेक शयातीन या नेक जिन्नात है, शयातीन नहीं, चूंकि शैतानों में नेक नहीं होते, जिन्नात में नेक होते हैं। अगरचे दोनों की जिन्स एक है, लेकिन जिन्नात में से जो नेक हैं, नमाजी हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के फर्माबरदार हैं, वो ज्यादातर उनकी कोशिश होती है वो अल्लाह के घर में रहें, बैतुल्लाह में, मस्जिद नबी में रहें, या आम जो मसाजिद है, जब हमारी मस्जिद है, इन जगहों के ऊपर नेक जिन्नात रहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग बाज़ दफा डर जाते हैं, मसलन मस्जिद में अकेले होते हैं, कहीं से को खड़ा आ जाए या कहीं से ऐसा नजर आए कि जैसे को गुजरा, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। नहीं, भागना नहीं चाहिए। जिन्नात हमसे डरते हैं, हमें जिन्नात से नहीं डरना चाहिए। तो इन जगहों के ऊपर जिन्नात रहते हैं, लेकिन कई जिन्नात ऐसे हैं जो हमारे घरों में रहते हैं, और फिर हमें डरना चाहिए, घर छोड़ के भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए। हमें नजर भी आए तब भी नहीं भागना चाहिए।
हदीस की रूह से ये भी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो खुसूसी तौर पर वो जिन्नात हैं जो इंतहाई खबीस हैं, शयातीन नापाक हैं, वो ज्यादातर गंदी जगहों पे रहते हैं, जैसा कि वाशरूम है, अरूड़ियां हैं, जहां गंद फेंका जाता है। ज्यादातर ये जो खबीस किस्म के जिन्नात हैं उनकी रिहाइशगाह वहां है, वो वहीं रहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यक़दस है, इन्न हाज़िहिल हुशूश मुहतज़रतुन फ़इज़ा अता अहदुकुम अल खला फलयकुन। ख्याल किया करो, जब तुम ऐसी जगह पे जाओ ना जहां जिन्नात की रिहाइशें हैं, तो वहां क्या किया करो, अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, फलयकुन कह दिया करो।